TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं किरण जावेद। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर थेरेसा टैम ने खबरदार किया है कि वैक्सीन के बावजूद भी जिस्मानी दूरी और मास्क 2 से 3 साल तक के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर थेरेसा टैम ने खबरदार किया है कि वैक्सीन के बावजूद भी जिस्मानी दूरी और मास्क 2 से 3 साल तक के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। उनका कहना था कि कैनेडियन को कोरोना की वैक्सीन को चांदी की गोली नहीं समझना चाहिए और ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इससे कोरोना वायरस का फौरी खात्मा होगा और ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट आएगी। उनका कहना था कि यकीनी तौर पर आइंदा साल हम इस वायरस का बंदोबस्त करने में कामयाब हो सकेंगे, लेकिन हम इस हवाले से 2 से 3 साल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं जिस दौरान वैक्सीन अपना किरदार अदा कर सकती है। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि ये वैक्सीन कितनी मौसर होगी। टैम ने खबरदार किया है कि एक बार फिर भी जब एक वैक्सीन का तजर्बा किया जाता है और इसे महफूज और कारआमद समझा जाता है तो इसकी ज़रूरत पड़ने वालों में इसे वसी पैमाने पर तकसीम करने में चैलेंजेस दरपेश होंगे। उनका कहना था कि वैक्सीन फौरी तौर पर हर किसी के लिए दस्तयाब नहीं होगी, इसलिए इसे ज़रूरत के हिसाब से तकसीम किया जाएगा। तूफ़ान के सबब मॉन्ट्रियल में भी शदीद बारिशें होंगी। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से शहरियों को तूफ़ान के पेश नज़र एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक में महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। आइसायास नामी तूफान ने क्यूबेक का रुख कर लिया है। सूबे के मशरकी इलाकों में 60 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि बारिशों का सिलसिला 2 से 3 घंटे तक जारी रहेगा। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि कुछ इलाकों में मामूली सैलाबी सूरत हाल पेश आ सकती है, जबकि 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान आइसायास ने अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में तबाही मचाने के बाद कनाडा के सूबों क्यूबेक और न्यू ब्रंसविक का रुख कर लिया है। तूफान के सबब मॉन्ट्रियल में भी शदीद बारिशें होंगी। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से शहरियों को तूफान के पेश नज़र एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,958 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,17,792 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,958 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 59,845 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 5,685 तक जा पहुंची है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से 39,628 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,782 है। अल्बर्टा में 11,146 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 201 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 3,787 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 195 है। टोरंटो से मुंतखब होने वाले लिबरल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट माइकल लेविट ने अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। टोरंटो से मुंतखब होने वाले लिबरल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट माइकल लेविट ने अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये ओहदा मारूफ यहूदी इंसानी हुकूक की तंजीम में अहम ओहदे की जिम्मेदारी मिलने के बायस दिया है। उनका कहना था कि मैं अब दिली तौर पर यह समझता हूँ कि अब वक्त है कि मैं अपने अहले खाना को फौकियत दूँ और घर पर जिस्मानी और जहनी तौर पर वक्त गुजारूँ। माइकल लेविट की जानिब से स्पीकर को आगाह कर दिया गया है कि 1 सितंबर उनका बतौर मेंबर पार्लियामेंट आखिरी दिन होगा। माइकल लेविट 2015 से टोरंटो के इलाके यार्ड से मेंबर पार्लियामेंट हैं। उनका अपने हलके के अवाम के नाम पैगाम में कहना था कि हम लोग जो मुंतखब होकर दफातर में काम करते हैं उनकी सियासी जिंदगी बहुत तनाव वाली भी हो सकती है और बाज़ औकात ये हम पर हावी हो जाती है। इसके नताइज हमारे प्यारों पर भी असरअंदाज होते हैं। ताहम ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मुझे यार्क सेंटर के लोगों की खिदमत करने का मौका मिला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माइकल लेविट मारूफ यहूदी इंसानी हुकूक की तंजीम कैनेडियन फ्रेंड्स ऑफ साइमन वेसेंथल सेंटर फॉर होलोकास्ट स्टडीज के सदर और CEO बन जाएंगे। ताहम माइकल लेविट की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की बंदरगाह के करीब गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़ोरदार धमाकों के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। वाक़े में 4,000 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की बंदरगाह के करीब गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़ोरदार धमाकों के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 100 से ज़ायद हो गई, जबकि हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है।
वाक़ये में 4000 अफराद जख्मी हुए हैं। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले हौलनाक धमाकों के हवाले से लबनान की वजारत दाखिला का कहना है कि लगता है कि धमाके बंदरगाह पर मौजूद अमोनियम नाइट्रेट के फटने से हुए हैं। बैरूत की बंदरगाह पर 2785 टन अमोनियम नाइट्रेट 2014 में एक जहाज से जब्त किए जाने के बाद से रखा हुआ था। लबनान के वजीर आज़म हसन दयाब ने तस्दीक की है कि धमाके इस गोदाम में हुए जहां 2785 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि तहकीकात जारी हैं कि गुज़िश्ता 6 बरस से ये मवाद वहां कैसे मौजूद था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरूत में धमाकों से 3.3 शिद्दत के ज़लज़ले का इर्तियाश महसूस किया गया। धमाकों की शिद्दत बैरूत से 240 किलोमीटर दूर कब्रस तक महसूस की गई। धमाके इस कदर शदीद थे कि मीलों दूर तक इमारतें लरज़ उठीं और बंदरगाह के इलाके में कई गाड़ियां उड़कर इमारतों की तीसरी मंजिल पर जा गिरीं। बैरूत के गवर्नर ने इसे हिरोशिमा जैसी तबाही करार दिया है। धमाकों के बाद लबनान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। लबनानी सदर की जानिब से 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी से मदद की अपील की है। हुकूमत ने फौरी तौर पर $66 मिलियन का इब्तिदाई एमरजेंसी फंड कायम कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि धमाकों की नौयत से ऐसा लगता है कि ये बम हमला था। मैंने कई जर्नलों से बात की है और वो ये महसूस करते हैं कि ये धमाकों से ज़्यादा हमला लगता है। ट्विटर सार्फिन ने बम धमाकों से होने वाली तबाही हिरोशिमा और नागासाकी जैसी करार दे दी। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि उन्होंने वो किया है जो किसी और अमरीकी सदर ने नहीं किया। शाम से दाइश को निकाला, इसके दहशतगर्दों को मारा, गिरफ्तार किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ट्रंप ने नवंबर के सदारती इंतखाबात तक अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 8,500 से कम करके 4,000 तक करने का कह दिया। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जाना अमरीकी तारीख की वाहिद बड़ी गलती थी। इंटरव्यू में अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि जल्द ही अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 8,000 और इसके बाद 4,000 तक ले आएंगे। इस सिलसिले में बातचीत जारी है। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि उन्होंने वो किया जो किसी और अमरीकी सदर ने नहीं किया। शाम से दाइश को निकाला, इसके दहशतगर्दों को मारा, गिरफ्तार किया। उनका कहना था कि अमरीका को कभी भी मशरिक़ वस्ता में नहीं जाना चाहिए था। ये अमरीका की तारीख की बहुत बड़ी गलती थी। कोरोना वायरस के बायस 18.3 ट्रिलियन की यूरोपियन मईशत को 11.1% का रिकॉर्ड नुकसान पहुंच चुका है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कोरोना वायरस की मुजीबा बने दुनिया भर में मुसलसल अपने खूनख्वार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के बायस 18.3 ट्रिलियन की यूरोपियन मईशत को 11.1% का रिकॉर्ड नुकसान पहुंच चुका है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,84,44,642 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 6,97,189 हो गई हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,59,000 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 48,62,174 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 94,702 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 27,51,665 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना से 39,000 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 18,55,331 हो गई है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 14,207 हो गई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 8,56,264 हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 8,539 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 5,16,862 रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,949 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,80,093 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।